ब्लैक बटलर सिर्फ इसकी मेन स्टोरी लाइन के बारे में नहीं है, इसके ओवीए में अनसोल्ड स्टोरीज, मनमौजी एडवेंचर्स और सरप्राइजिंग कैरेक्टर मोमेंट्स का खजाना छिपा है। बिजार सीएल इन वंडरलैंड से लेकर द स्टोरी ऑफ विल द रीपर में शिनिगामी की दिलचस्प बैक स्टोरी तक, ये स्पेशल एपिसोड्स अनएक्सपेक्टेड वेज से ब्लैक बटलर की दुनिया को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन क्या वे कहानी के लिए ज़रूरी हैं या सिर्फ मज़ेदार साइड कंटेंट हैं? इस वीडियो में हम 2009 से 2011 तक के हर ओवीए को देखेंगे, उनके इम्पॉर्टेंस, हाइलाइट्स और ब्लैक बटलर की ग्रैंड स्कीम में उनके फिट होने को एक्सप्लोर करेंगे। शेल और सेबास्टियन एक ऑर्फन चैरिटी के लिए हैमलेट को प्ले के रूप में होस्ट करके फंटम कंपनी की 3री एनिवर्सरी मनाते हैं। हालांकि प्ले में परफॉर्म करने के लिए हायर्ड सभी एक्टर्स जहाज के डूबने के कारण एक और हफ्ते के लिए शहर में नहीं आ सकते। क्योंकि प्ले को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इसलिए सेबास्टियन को शेल द्वारा प्ले को सफल बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। सेबास्टियन प्ले में शामिल होने के लिए पूरे ग्रुप को एक साथ लाता है और इस एपिसोड में सीरीज के लगभग सभी कैरेक्टर उनसे मिलने आते हैं। हालांकि प्लॉट को अंततः बदल दिया गया था, लेकिन प्ले ज्यादातर पार्ट के लिए सफल रहा। एक नॉर्मल दिन मैनर में शेल सेबास्टियन में अचानक खरगोश के कान और पूंछ उगते हुए देखता है। वह उसका पीछा करते हुए फर्श में एक छेद में जाता है, एक ऑल्टरनेट डिमेंशन में उतरता है, जहां वह कई जानवरों के रूपों में बाकी कैरेक्टर्स का सामना करता है। चूहे जैसी एलिजाबेथ और उसकी डोडो जैसी मेड पाउला, उसके सर्वेंट्स प्लूटो पपी और कछुए के खोल वाला वाइस्काउंट ऑफ ड्रूइट, जो उसके साथ डांस करता है और उसे आसमान में घुमाता है। शिएल एक पैलेस में उतरता है, जहां उसकी मुलाकात डचेस के रूप में प्रिंस सोमा, उसका कुक आग्नि और चेशायर बिल्ली के रूप में ग्रेल से होती है। आग्नि के करी बन खाने के बाद शिएल बड़ा बन जाता है और गलती से पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। शेल का अगला सामना छिपकली की पूंछ वाले एबरलाइन से होता है, जो उसे एक हार्ड कैंडी देता है। वह इसे खा लेता है, उम्मीद करता है कि वह वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय रिजल्ट देखकर सदमे में चिल्लाता है। एलिजाबेथ मेन कैरेक्टर, जिसे लेडी कहा जाता है, को फैंटम हाइव बॉल में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। जब लेडी अपनी ड्रेस पर चाय गिराती है तो सेबास्टियन उसे कपड़े बदलने के लिए देता है, एक ड्रेस जो शिएल की मां की है। ये पता चलता है कि लेडी एक असैसिन है, जिसे सेबास्टियन को मारने और शिएल को पकड़ने के लिए भेजा गया था। वाइस्काउंट ऑफ ड्रूइट ने उसे किडनैप कर लिया। ग्रेल उसे बचाने में सेबास्टियन की मदद करता है। वापस लौटने पर लेडी सो रहे शिएल पर हमला करने का प्रयास करती है। सेबास्टियन, जो पहले से ही उसकी असली पहचान जानता है, उसे रोकता है। बॉल में हर कोई लेडी को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देता है और सेबास्टियन उससे कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन अगर वह फिर से शेल के पीछे गई तो उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। बॉल के बाद लेडी एलिजाबेथ के साथ चली जाती है और अपने दिल में बदलाव को महसूस करते हुए अपना चाकू सड़क पर फेंक देती है। इस एपिसोड को मेटा स्टाइल में फिल्म किया गया है, जिसमें कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में एक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो ब्लैक बटलर को बना रहे हैं। वे ब्लैक बटलर की शुरुआत के बिहाइंड द सीन्स को दिखाते हैं, जो ग्लोबली फेमस हुआ। शेल, सेबेस्टियन और बाकी कैरेक्टर्स सीक्वल के लिए वापस आते हैं। लंदन में सेबेस्टियन और ग्रेल के बैटल सीन्स के दौरान ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का यूज समझाया गया है। जब क्लाउड स्क्रिप्ट से निराश होने के बाद सेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सेबास्टियन द्वारा गिरते मलबे से शेल को बचाया जाता है, जो इस प्रोसेस में अपने एंकल को फ्रैक्चर कर लेता है, लेकिन जिद्दी होकर फिल्मिंग जारी रखता है। सीरीज के पहले कभी नहीं देखे गए फुटेज दिखाए गए हैं और ब्लैक बटलर सीक्वल के लिए एक ट्रेलर है, जिसमें सरप्राइजिंग ट्विस्ट्स और पैरोडीज हैं। शिएल अब सिकुड़ा हुआ एक कैटरपिलर लाउ और एक मशरूम के सिर वाली रान माओ से मिलता है। दोनों शेल को उसकी नॉर्मल साइज में वापस लाते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं, जहां ग्रेल शेल को सेबास्टियन की ओर ले जाता है। शेल की मुलाकात अंडरटेकर से होती है, जो मैड हैटर है, विलियम टी स्पीयर्स मार्च हेयर के रूप में और रोनाल्ड नॉक्स डॉरमाउस के रूप में उनकी टी पार्टी में है। फिर उसे कास्टल में ले जाया जाता है, जहां मैडम रैड क्वीन ऑफ हार्ट्स है। वह उसे मौत की साज़ा सुनाती है, क्योंकि पूरी सीरीज में शेल के सभी लोग उस पर रियल लाइफ में उसके द्वारा पहुंचाए गए दर्द का आरोप लगाते हैं।
शेल गिल्ट से भर जाता है, जिसका मतलब है कि वह रियल लाइफ में भी ऐसा महसूस करता है। वह सेबास्टियन को बुलाता है, जो उसे बचाता है। यह पता चलता है कि सेबास्टियन वास्तव में शेल की सोललेस बॉडी को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा है, जिसका मतलब है कि यह सीजन 2 के पहले एपिसोड से पहले हुआ था। विलियम टी स्पियर्स और ग्रेल को डिस्पैच एसोसिएशन में शामिल होने के लिए नए ग्रिम रीपर रिक्रूट्स को ट्रेन करने के लिए चुना जाता है। बिल्डिंग का टूर करते समय दोनों अपकमिंग एग्जाम के रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम के लास्ट पार्ट में सभी ग्रिम स्टूडेंट्स को एक पार्टनर ढूंढने और दिए गए चैलेंजेस को पास करने की ज़रूरत होती है। नर्वस स्टूडेंट्स पर नज़र डालते हुए विलियम को वह समय याद आता है जब वह एक यंग रूकी ग्रिम रीपर था, उस समय जब उसने ग्रिम रीपर एग्जाम को अपने साथी के रूप में ग्रेल के साथ चैलेंज लिया था। उन्हें थॉमस वैलेस नामक एक नॉवलिस्ट का पता लगाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, ताकि यह कंक्लूड कर सके कि उसे मरना चाहिए या नहीं। वे खुद को थॉमस के सामने ग्रिम रीपर के रूप में पेश करते हैं, हालांकि वह उन्हें एक्टर समझ लेता है। इंस्पायर होकर थॉमस एक ग्रिम रीपर और एक मेडन के बीच रोमांस के बारे में एक फिक्शनल नॉवल लिखना शुरू करता है। ये पता चलता है कि पब्लिकेशन की डेट, एग्जीक्यूशन की डेट सेम है। ग्रेल विलियम से सहमत नहीं है कि थॉमस को मौत की सज़ा दी जाए, ये देखने के बाद कि उसकी नॉवल कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। थॉमस एक गुजरते हुए कैरेज से कुचला जाता है और विलियम उसकी आत्मा को लेने आता है। सिनेमैटिक रिकॉर्ड को अपनी डेथ साइथ में अब्जॉर्ब करते हुए थॉमस अपनी जान के लिए लड़ता है, जिससे सिनेमैटिक रिकॉर्ड विलियम के अंदर फ्लो होता है। ग्रेल विलियम को कंज्यूम होने से बचाता है और दोनों सिनेमैटिक रिकॉर्ड को अब्जॉर्ब करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह तब होता है जब दोनों पूरी तरह से ग्रिम रीपर्स बन जाते हैं। अलोइस ट्रेंसी एक तितली को मकड़ी के जाले से फ्री करता है और उसके एक पंख को तोड़ देता है ताकि वह भाग न सके। वह क्लाउड को अपने बेडरूम को फूलों से भरने और तितली को रखने के लिए एक इंसेक्ट केज का ऑर्डर देता है। कहानी सर्वेंट ट्रिपलेट्स हाना और क्लाउड के व्यूज में दिखाई गई है। अंत में तितली मर जाती है और अलोइस उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में अपने कमरे में आग लगा देता है और क्लाउड से अंदर न जाने की विनती करता है, इस डर से कि क्लाउड जल जाएगा। अलोइस एक स्पाइडर वेब में फंसने का सपना देखता है और खुद को बिना पंखों वाली तितली बताता है।